स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजियोडोज। आज हम पढ़ेंगे नर्व्स के सारे आंसर राइटिंग टॉपिक्स। ओके, सो सबसे पहले आंसर राइटिंग में अगर कोई नर्व के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मार्क्स को क्वेश्चन ये कंपलसरी होता है। या तो आपको क्रेनियल नर्व दी जाएगी 15 मार्क्स को, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी नर्व 7 मार्क्स को आपको आ ही जाएगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है हमें उसको फॉर्मेट में लिखना, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। इवन आई वाज स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर कि एनाटॉमी का फॉर्मेट में क्या होना चाहिए। कभी कोर्स आ जाता है, कभी बाउंड्रीज आ जाती है, कभी रिलेशंस आ जाते हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो मैंने इसे अलग अलग फॉर्मेट में अपने सीक्वेंस से पढ़ा था। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू विद दिस। ओके, पहले आपने इंट्रोडक्शन देख लिया, लोकेशन आप उसकी बता देंगे जो पर्टिकुलर लोकेशन में वो नर्व सप्लाई कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज डायग्राम, जो कि हमें हर जगह मेंशन करना है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होगी, वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है नर्व में। ओके, जैसे कि हम क्रेनियल नर्व देख लेते हैं। क्रेनियल नर्व में पूरी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है हमारी। तो उसका मेन जो होता है, जहां से वो ओरिजिनेट होती है, अगर उसका डायग्राम आप बनाते हो तो बहुत वेल एंड गुड है। वही आपके आंसर को रिप्रेजेंट करता है कि आपको बेसिक्स कितने क्लियर है। ओके, तो वो बनाने के आगे आप उसके मेन ब्रांचेस जो सब डिविजन्स कर रही है, कौन से लोकेशन पे, आप वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कोर्स, मेन चीज है ये हमेशा मेन कंटेंट है। आप इसको जितना अच्छे से लिख सकते हैं, आप उसको उतने अच्छे एनाटॉमिकल वर्ड, मेडिकल वर्ड में यूज कर रही है। जस्ट बिकॉज ये कोर्स ही आपके मार्क्स, मेन मार्क्स कंटेंट की वेटेज रखता है। बाकी सारी चीजें आपको और मार्क्स एडिशनल दे सकती है, बट कोर्स आपको मेन कंटेंट के मार्क्स देगा। ओके, तो कभी भी नर्व हो तो आप कोर्स याद करना कभी मत भूलिए, क्योंकि मीडियल नर्व, अल्नार नर्व सबकी अलग अलग होती है। ओके, रिलेशंस, उसकी कौन से रिलेशंस है, आप उस अकॉर्डिंगली रिलेशंस मेंशन करिए। उसके ब्रांचेस जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया, उसी तरीके से आप ब्रांचेस करिए। ठीक है, मेन स्टेम अगर आप ये देखा जाए तो ये दोनों चीजें ना आप इसमें भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं, अगर आपको कोर्स ज्यादा नहीं पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज मेन फंक्शन है न्यूक्लियाई। ये आप अगर नहीं भी मेंशन करते हो तो भी इट्स वेल एंड गुड, अगर आपने पढ़ लिया है तो यू कैन मेंशन इट। नेक्स्ट इज अप्लाइड पार्ट, विच इज वेरी मच कंपलसरी। नर्व्स के डैमेज होने के चांसेस बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारी कंडीशंस में ऐसे होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, उस वजह से पर्सन को बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि नर्व की वजह से कौन सी डिजीजेस होती है या कौन सी डिफॉर्मिटीज होती है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। जैसे कि अगर मेरी नर्व डैमेज है तो मैं हाथ मूव नहीं कर पाऊंगी। ओके, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स ही मेरे ब्रेन तक मिलेगा नहीं अगर क्रेनियल नर्व डैमेज है तो यहाँ की। ओके, तो उस फॉर्मेट में आप बोल सकते हो कि मेरे फ्लेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स। आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा बहुत रिलेटेबल। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो अगर आपने पढ़ लिया है तो इट्स वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।